सुबह सुबह सभी साथियों को एक बार फिर से प्रणाम। तो देखिए, हम लोग डेली यहाँ पे जो है भारतीय इतिहास से रिलेटेड मैं आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट प्रश्न करा रहे हैं। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो भारतीय इतिहास जो टॉपिक है यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनते ही हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये जो टॉपिक रखी गई है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग पीछे के वीडियो में 1 से लेकर 36 तक प्रश्न कर चुके हैं। उसके आगे हम लोग जो है आगे प्रश्न करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आप लोगों के लिए। तो मैं जो ये टॉपिक है भारतीय इतिहास और इसमें हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, इसमें आप लोगों को मैं प्रश्न 1 से लेकर 74 तक कराने वाले हैं। और मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहते हैं कि इसमें से जरूर प्रश्न जो होंगे 3 या 4 हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आते हैं हम लोग अगले नंबर प्रश्न पर। तो 1 से प्रश्न कर चुके हैं। आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे जो हम लोग का प्रश्न 36 है उसके आगे हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए, ठीक है। तो आइए हम लोग 38 नंबर प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 38 नंबर यहाँ जो प्रश्न कर है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। अच्छा सा प्रश्न है। सूची 1 में दिया गया है और सूची 2 में दिया गया है। ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे ए में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, कौन सी सीमा? तो उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा और पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, एग्जाम में भी आया हुआ है। जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है यह कहाँ पे हो जाएगा? तो मांडा कहाँ पे हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो जरूर ध्यान में रखिएगा, मांडा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और जो सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा है ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ध्यान से सुनिएगा, आप लोग को जरूर याद हो जाएगा। अगर दक्षिणी सीमा की बात करेंगे तो दैमाबाद में हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ पे है भैया? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र। पूर्वी सीमा की अगर बात करेंगे तो आलमगीरपुर ये कहाँ पे है? तो आलमगीरपुर, तो ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे हो जाएगा? आलमगीरपुर, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। पश्चिमी सीमा की बात करते हैं तो पश्चिमी सीमा जो हो जाएगा सुतकाडेर, ये कहाँ पे होगा? तो बलूचिस्तान शहर में हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना होगा। उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा सिंधु सभ्यता की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 39 पे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 39 नंबर जो प्रश्न करे कि मांडा, ये क्या लिखा गया है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? सुंदर सा प्रश्न है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चेनाब दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, चेनाब नदी के किनारे। माफ कीजिएगा, हाँ, चेनाब नदी के किनारे जो हो जाएगा ये मांडा स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न देख सकते हैं। अब मांडा आप लोग को बताए हैं कि ये मांडा कहाँ पे हो जाएगा। तो मांडा अभी आप लोग देखे हैं कि ये मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में है। और सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा यहीं पर मौजूद है। समझ गए? प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे। 40 नंबर, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। थोड़ा सा रुक जाइए साथियों। हाँ देखिए, 40 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ू, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ू नहीं रोपड़ हो जाएगा, या पंजाब का है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? सुंदर सा प्रश्न है। रोपड़, ध्यान रखिएगा, रोपड़ कहाँ पे है? तो पंजाब में है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलज नदी दिया है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो हो जाएगा सतलज नदी के किनारे स्थित है। समझ गया? आगे बढ़ेंगे प्रश्न। देखिए हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे तो बहुत सारा प्रश्न हम लोग कर चुके होंगे। 41 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, ये कहाँ पे है? तो देखेंगे, लोथल दिया है, कालीबंगन, आलमगीरपुर और धौलावीरा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो धौलावीरा। हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, ये कहाँ पे है भैया? तो ये धौलावीरा में हो जाएगा। समझ गए? प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे। 42
42 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। अच्छा सा प्रश्न है। तो किस रंग का देख सकते हैं, लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, ए ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के जो बर्तन होते थे वह लाल रंग के होते थे। किस रंग के होते थे, तो वह लाल रंग के होते थे। समझ गए। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 43 नंबर पे। 43 नंबर यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न 43 नंबर है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता जो है ये निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ऐतिहासिक काल, यहाँ पे देख सकते हैं ऐतिहासिक काल दिया है, प्रागैतिहासिक काल दिया है, यहाँ पे जो ऐतिहासिक काल दिया है, और यहाँ पे आग ऐतिहासिक काल छूट गया है, आग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। तो हम लोग डी ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे तो सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों। जो सिंधु सभ्यता है ये किस जो युग है, ये किस पीरियड में पड़ता है। तो आग ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोस्टो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, इसी में पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 44 प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष मिले। अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है। बोला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो विकसित स्थल जो घर हुए हैं, इसमें जो घर है, घर में कुएं मिले हैं, कुएं के अवशेष कुछ प्राप्त हुए हैं। कहाँ से अवशेष जो है ये मिले हैं। सुंदर सा प्रश्न है। तो ये लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों, तो ये लोथल से मिले हैं। समझ में आ गया। कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से मिले हैं। साथियों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो घरों में जो कुएं के अवशेष मिले हैं लोथल से नहीं है। यहाँ पे हमको कुछ आगे मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, ये सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 45 पे। 45 प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन कौन से दो भारतीय हैं। अच्छा प्रश्न है। तो दयाराम साहनी का जरूर नाम याद कीजिएगा, और रखलास दास जो बनर्जी हैं, इन दोनों व्यक्तियों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। ये दोनों जो व्यक्ति हैं भारतीय हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में इनकी जो भूमिका है वह बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह है, ये देख सकते हैं कहाँ पे थी। अच्छा सा प्रश्न है। 46 नंबर जो प्रश्न है बहुत अच्छा सा है। तो सौराष्ट्र दिया गया है। कहाँ पे था, तो सौराष्ट्र में था। कहाँ पे, तो सौराष्ट्र में। प्रश्न बढ़ेंगे 47 पे। 47 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। सुंदर सा प्रश्न आपके सामने। तो बी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न बढ़ेंगे 48 प्रश्न है कि निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है। एक पशु है जिसकी आकृति कहाँ पे मिलती है, तो मुहर पर मिलती है। जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध को व्यक्तित्व करता है, या संबंध थे। तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है, किस से संबंध थे। घोड़ा से, गधा से, बैल से, हाथी से। तो बैल हम लोग इसको सही करेंगे। किससे रिलेटेड था, तो बैल से संबंधित था। प्रश्न बढ़ेंगे 49 पे। 49 प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे ये किस पर विश्वास करते थे, तो मातृ जो शक्ति होती है इस पर विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। किस पे, तो मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। प्रश्न देखेंगे 50 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर नहीं स्थित नहीं है। कौन सा सिंधु स्थल है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं है, तो जो कोटदीजी है ये ऑप्शन सही होगा। कोटदीजी जो हो जाएगा ये किसी भी समुद्र स्थल के तट पर स्थित नहीं है। बाकी सुतगुटदा, लोथल, बालकोटा ये स्थित है। आगे देखिए प्रश्न
51। 51 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वह हो जाएगा विशाल अन्नागार, धवेना कोठार जिसको बोलते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा? तो विशाल अन्नागार जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। कौन सा? तो विशाल अन्नागार। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। स्नानघर दिया गया है, एक अन्नागार दिया गया है, तो दोनों में फर्क होता है। स्नानघर का मतलब जिसमें हम लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं। अन्नागार का मतलब जिसमें जो भोजन होते हैं, जो चावल होते हैं, गेहूं, इस सब वहाँ पे अनाज को रखा जाता है, ये होता है। आगे प्रश्न देखेंगे। जो 52 प्रश्न है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? सुंदर सा प्रश्न है। तो ग्रिड जो पद्धति होता है इसको अपनाई थी। हड़प्पाकालीन जो लोग थे अपने घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति को अपनाए थे, वह जो पद्धति थी वह ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, प्रश्न बढ़ेंगे 53 नंबर प्रश्न पे ध्यान से देखिए। अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है मिलान करने वाला, क्योंकि मिलान करने वाले प्रश्न अक्सर अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पहले तो सिंपल सा प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन कंपटीशन का लेवल जिस तरह बढ़ गया है उसी तरह प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो वो किताबों में जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, तब जाकर आप किसी भी प्रश्नों को सही तरीका से सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जो प्राचीन स्थल दिया गया है और जो पुरातात्विक अवशेष जो है ये दिया गया है। अब हमको यहाँ पे सही मिलान करना है तो हम आपको डायरेक्ट सही करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लोथल हो जाएगा गोदीबाड़ा में हो जाएगा। लोथल का जो अवशेष मिला है गोदीबाड़ा में मिला है। ठीक है, कालीबंगन की बात करते हैं तो कालीबंगन कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? कालीबंगन का जोता हुआ खेत का अवशेष मिला है कालीबंगन में। धौलावीरा की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख मिला है ये धौलावीरा में मिला है। और जो बनमाली की बात करेंगे, यहाँ पे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदीबाड़ा इसका अवशेष लोथल में मिला है। जोता हुआ खेत कालीबंगन, जोता हुआ खेत कालीबंगन, जोता हुआ खेत कालीबंगन। पक्की मिट्टी की बनी हुई जो हल्की प्रतिकृति है ये कहाँ पे मिली है? तो ये बनमाली, जरूर याद कीजिएगा। कहाँ पे दोस्तों? तो बनमाली। कहाँ पे? जो पक्की मिट्टी वाला हो जाएगा ये बनमाली हो जाएगा। जो धौलावीरा हो जाएगा ये यहाँ पे जो हड़प्पाई लिपि के जो बड़े आकार के जो 10 चिन्ह वाले शिलालेख यहाँ पे मिले हैं। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ पे देखिए 54 प्रश्न पे 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? काला कृतियों यहाँ पे कर लीजिएगा, वहीं तो हम कर रहे हैं। टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। तो देखेंगे तो यहाँ पे हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था, बाघ का हुआ था, लेकिन गाय का नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। 55 देखिए, 55 प्रश्न है कि हड़प्पा वासी, यहाँ पे कर लीजिएगा हड़प्पा वासी किस धातु में प्रगीचन थे? हड़प्पा वासी जो थे ये किस धातु में प्रगीचन नहीं, यहाँ पे परिचित कहिएगा, परिचित नहीं थे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होगा ये सही होगा, परिचित नहीं थे। सोना चांदी में तो परिचित थे, मिला था, आप लोगों को पता है। तांबा, यहाँ पे तांबा और कांसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। टीना और शीशा यहाँ पे कर लीजिएगा, और लोहा, तो ये ऑप्शन सही होगा, लोहा सही हो जाएगा। ये जो हड़प्पा वासी जो लोग थे ये जो थे लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 56 देखिए प्रश्न। 56 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल सावधान का साक्ष्य मिला? सावधान का मतलब जो शव होते हैं, मरे हुए शव, उसका साक्ष्य मिला है। तो लोथल याद कीजिएगा, कहाँ पे? तो लोथल से मिला है। 57 देखिए प्रश्न। 57 प्रश्न है कि कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है। किस क्षेत्र में हुआ है? तो सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसे जो है सीडन के नाम से पुकारते थे।
किस नाम से? तो यहाँ पे सिंडन याद कीजिएगा। किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन के नाम से पुकारते थे। जो कपास का उत्पादन जो सिंधु क्षेत्र में हुआ था, तो वहाँ के ग्रीक के जो लोग थे, यूनान के जो लोग थे, वह सिंडन के नाम से इसे पुकारते थे। समझ गए? प्रश्न बढ़ेंगे 58 प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी होती थी, तो वह सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की हड़प्पा कालीन अधिकतर मोहरें बनी होती थी। 59 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर बताना है हम लोग का। यहाँ पे दिया है चांदी, टीन, सोना। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही होगा। चांदी का भी उत्पादन करते थे, टीन का भी उत्पादन करते थे और सोना का भी उत्पादन करते थे। ठीक है दोस्तों। तो साथियों एक अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 60 नंबर जो प्रश्न है कि हड़प्पा वासी लाजवर्द जो भवन निर्माण सामग्री है, इसका आयात कहाँ से करते थे? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे हिंदू कुश क्षेत्र के बदकासा में करते थे। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। तो साथियों हम लोग 60 प्रश्न ही लेते हैं, क्योंकि कुछ काम आ गया है, कॉल आ गया है, तो इसलिए हम आज 60 प्रश्न ही करा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे प्रश्न कराएंगे, अगला जो टॉपिक होगा उसको लेकर आएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।